बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में कोहराम, दोनों इंडेक्स करीब 3% फिसले। उधर निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट फिसल कर आया करीब 23,200 के पास। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब। बाजार में चौतरफा बिकवाली, सबसे ज्यादा 3.5% से ज्यादा फिसला रियल्टी इंडेक्स, करीब 5% गिरे गोदरेज प्रॉपर्टीज, एनबीसीसी, फिनिक्स। साथ ही सरकारी कंपनियां कैपिटल गुड्स और फार्मा भी फिसले। ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान से सोने की बढ़ी चमक। एमसीएक्स पर सोना पहली बार 86,000 के पार। यूएस ने सभी देशों से स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का किया है ऐलान। इधर रुपए में निचले स्तरों से रिकवरी, नीचे से करीब 52 पैसे सुधरा। बाजार को पसंद नहीं आए अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे, शेयर 7% गिरकर बना वायदा का टॉप लूजर। आश्रम मोटर्स भी रिजल्ट्स के बाद 6% से ज्यादा फिसला। कल मार्केट खुलने से पहले एमएससीआई में बदलाव का ऐलान संभव। ह्यूंडई की ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में हो सकती है एंट्री। अदानी ग्रीन हो सकता है बाहर। इंडसइंड बैंक, जोमैटो, वरुण बेवरेजेस, मैनकाइंड फार्मा का बढ़ सकता है वेटेज। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल। लेकिन पहले लेकर आते हैं मार्केट का एक्शन आपके सामने। मार्केट में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है और चौतरफा दबाव आज के सेशन में हावी होते हुए दिन के लोअर लेवल्स पर मार्केट सिस्टम में आ चुके हैं। 228 पॉइंट नीचे निफ्टी है, 23,200 के नीचे स्लिप होकर अब 23,150 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो 1% नीचे निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी 1% के आसपास के लॉसेज हैं। यहाँ पर 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है अगेन डेज लो पर, लेकिन ज्यादा हैमरिंग हो रही है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की। मिड कैप इंडेक्स 3% नीचे और अब 3.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो यहाँ पर बिकवाली काफी हावी होते हुए 1675 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ज्यादा गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो डेफिनेटली बेयरिश है। सिर्फ और सिर्फ 200 स्टॉक्स ही है जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अदरवाइज 2240 स्टॉक्स हैं एनएससी स्टैट्स में, अगर आप देखेंगे तो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो मार्केट की ब्रेथ भी एंटायरली नेगेटिव आज के सेशन में। मामूली स्टॉक्स 229-30 के आसपास ही हैं जो हरे निशान में कर रहे हैं ट्रेड। एक बार दिखाते हैं आपको सेक्टोरल परफॉर्मेंस। सभी सेक्टर इंडाइसेस लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं आज के कारोबार में, लेकिन सबसे ज्यादा लॉसेस कहीं है तो वो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में है जो कि 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी एनर्जी 2% नीचे, निफ्टी फार्मा 2% नीचे, निफ्टी पीएसयू बैंक 2% नीचे, निफ्टी ऑटो में 2% की गिरावट, 1.5% नीचे निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.25% नीचे। सिमिलर लॉसेस निफ्टी मेटल, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी में देखने को मिल रहा है। तो कम से कम 1% और ज्यादा से ज्यादा 3.5-4% तक की गिरावट इंडेक्स लेवल पर सेक्टर स्पेसिफिक देखने को मिल रही है। तो मार्केट में काफी खराब माहौल आज के सेशन में, जहां पर बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में अब कहां पर सपोर्ट नजर आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। आशीष बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी राय। 1% के नुकसान तो यहां भी है। मिड कैप्स की पिटाई हालांकि ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी लेवल्स अब कौन से रहेंगे जिन पर नजरें होंगी? आफ्टरनून दीपाली, आपको और सभी दर्शकों को। अगर देखा जाए तो निफ्टी का जो सपोर्ट था वो था करीबन 23,180। अब उसने वो सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर दिया है और उसी के नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर एक सेलिंग का दौर कंटिन्यूड है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो बहुत बिगड़ा हुआ है 2 दिन से। यहाँ पर एक पॉजिटिव आवरली कैंडल क्लोज नहीं हुई है फ्राइडे के दिन से। अगर आप देखेंगे एक भी कैंडल ने प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं किया आवरली बेसिस पे। तो इससे पता चलता है कि अभी भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही चालू है। यहाँ पर निफ्टी को ऊपर में करीबन 23,300 का लेवल पार करना होगा अगर थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। और नीचे में अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें, यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो पुट सेलर्स है 23,000 पे अभी भी एक्टिव है, अभी भी यहाँ पर पोजीशंस बनी हुई है। तो गुंजाइश है 30,000 का लेवल इंटैक्ट रहना चाहिए, लेकिन अगर वो भी चैलेंज हो गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होगा। इन अ नटशेल यहाँ पर फिलहाल सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए जब तक 23,300 इंटैक्ट है। और नीचे का जो टारगेट है करीबन 23,020 का, जो जहां पर पुट सेलर्स एक्टिव उसके जस्ट ऊपर रखे। तो 23,020 के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति अपना सकते हैं निफ्टी के ऊपर। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो सेलिंग प्रेशर है आज भी करीबन 600 पॉइंट्स के से ज्यादा के करीबन गिरा हुआ है अभी के माहौल में। और यहाँ पर जो ऊपर रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो है 49,750 का। तो बैंक निफ्टी जब तक 49,750 नहीं निकालता है तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड रह सकता है। सपोर्ट है एक गैप एरिया का जो बैंक निफ्टी पे 49,200 का है।
तो देखते हैं यहाँ से क्या मार्केट थोड़ा सा संभलता है, और ध्यान देना होगा मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र में जहां पर बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है। ओके, अच्छा, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स रहेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए पहला स्टॉक जो सेल साइड पे है वो है टाटा कम्युनिकेशन। हम यहाँ देख सकते हैं कि इसने प्रीवियस एक लो बनाया था 1550, वहां से बाउंस बैक हुआ और फिर से वो लेवल जो है 1550 का ब्रेक करके नीचे अभी सस्टेन कर रहा है। तो टाटा कम्युनिकेशन काफी कमजोर लग रहा है। इसने अपने 4 जून के जो लो बने थे इलेक्शन के लो, वो भी निकाल दिए। तो यहाँ पर एक सेल की राय होगी। टारगेट नीचे में 1410 का है और ऊपर में स्टॉप लॉस 1570 का है। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे वेल्सपन कॉर्प, ये बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है और अगर आज के दिन देखें तो बुलिश कैंडल बना रहे, जहां इतने स्टॉक्स दबाव में, वेल्सपन कॉर्प अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो गुंजाइश है यहाँ पर, थोड़ा अगर मार्केट संभलेगा तो ये पॉजिटिव रुझान कंटिन्यूड करेगा। तो वेल्सपन कॉर्प पे बाय की राय होगी। टारगेट आएगा 850 का और स्टॉप लॉस है 765 का। ओके, चलिए, तो ये कुछ ट्रेड्स रहे आपके लिए आज के मार्केट में। अब फटाफट से मिड कैप्स के कुछ पॉकेट्स आपको दिखाते हैं। हालांकि सभी सेक्टर्स में मिड कैप्स में सेल ऑफ है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हमने पिक किए हैं जहां पर ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे फार्मा स्टॉक्स के साथ। न्यूलैंड लैबोरेटरी 7.5% नीचे, 5.5% नीचे मार्क्सन्स फार्मा है। ग्लेनमार्क फार्मा 5% नीचे, 5.5% के लॉसेस ड्यूपिन में देखने को मिल रहे हैं। आईटी एज ए इंडेक्स 1.1% नीचे ही है, लेकिन अगर आप मिड कैप के स्टॉक्स देखेंगे तो सेल ऑफ यहाँ पर काफी है। 4 से 5% की गिरावट ऑन एन एवरेज इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। एक्सिस गेट्स, केपीआईटी टेक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट के लॉसेस के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एफएमसीजी में भी गिरावट। वरुण बेवरेजेस 6% नीचे, 4% नीचे इमामी, गोदरेज एग्रोवेट 3% नीचे। ज्योति लैबोरेटरीज में भी 3.5% के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। एनबीएफसीज में पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार 8% नीचे, 5% नीचे पीएफसी, आईएफसीआई 5% नीचे, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 4.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। और लास्टली देखिए आप रियल्टी को, जहां पर 6% के लॉसेस हैं। ओबरॉय रियल्टी में गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% नीचे, 4% नीचे फिनिक्स मिल्स और सुबह में भी 5% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये रहे कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स मिड कैप से जहां पर गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। एक बार फटाफट से रियल्टी स्टॉक्स में भी गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय, इन पर राय ले लेते हैं। क्या यहाँ से वीकनेस और एक्सटेंड हो सकती है? क्या राय रहेगी? रियल्टी स्टॉक्स की काफी मार पड़ रही है आज उन पर। आशीष, गोदरेज प्रॉपर्टीज या ओबरॉय कैसे लग रहे हैं स्टॉक इन लेवल से? नीचे जाने की कितनी और पॉसिबिलिटी, शॉर्ट पोजीशंस हो, क्या करें? देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पे अगर देखें तो इसका जो पिछला लो बना था गोदरेज प्रॉपर्टीज का 2085, अभी फिलहाल उसके नीचे कामकाज कर रहा है। ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड है स्टॉक, तो यहाँ पर मैं पुल बैक की वेट करूंगा, क्योंकि अगर आप आवरली आरएसआई देखें तो 15 के आसपास चल रहा है। तो गुंजाइश यहाँ से पुल बैक आ सकता है और पुल बैक कहीं पर करीबन 2150 के आसपास आता है, तो वहां सेल की राय होगी। और अगर नीचे में सपोर्ट आप ढूंढ रही स्टॉक के अंदर, तो सपोर्ट इस स्टॉक का आता है करीबन नीचे में 1950 का। तो 1950 का सपोर्ट है। सेल ऑन राइस की पुल बैक पे सेल करें और ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए से ओबरॉय रियल्टी में हमारी होल्डिंग है लॉन्ग साइड के लिए, लॉन्ग टर्म के निवेश के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से अगर आपको यहाँ पर स्टॉक में एडिशन करना है या लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है तो की जा सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में दबाव बना हुआ है बिल्कुल। नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक के अंदर करीबन आता है 1520 का, और ऊपर में अगर ये स्टॉक आज का जो हाई है करीबन 1800 का लेवल पार कर देता है, तो वापस से एक बुलिश रुझान इसमें शुरू हो सकता है। ओके, तो ये रह रही है आपके लिए ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। हालांकि आज के वीक मार्केट में भी कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। उसमें से सीमेंट स्पेस के भी शेयर्स हैं, उन पर भी एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक में जाएंगे। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर मोमेंटम आ जाए। एक बार हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक दिखाते हैं आपको। यहाँ 2% की तेजी है। आईटी में हालांकि थोड़ा प्रेशर है, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। तो हैप्पीएस्ट माइंड 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अदानी पार, अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है, आधा से 1% के आसपास की आज के सेशन में। इंडिगो देखेंगे स्टॉक तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव बास के साथ। हैप्पीएस्ट माइंड 676 पर कारोबार करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कल मार्केट खुलने से पहले एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव का ऐलान हो सकता है। एमएससीआई में कौन से चेंजेस हो सकते हैं, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए। फेब महीने का जो एमएससीआई का रिव्यू है उसका लिस्ट कल सुबह मार्केट आवर्स के पहले आ जाएगा, और जो रिव्यू है वो मंथ एंड में होगा, यानी 28 फरवरी को। अगर हम देखें तो एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो बड़ा इंडेक्स माना जाता है, इसमें क्या इंक्लूजन होगा, तो हुंडई मोटर्स जो है वो इंक्लूजन होता हुआ आपको नजर पड़ेगा, और $25 करोड़ के आसपास की यहाँ खरीदारी देखने को मिलेगी। आईपीओ के बाद ये पहला
जो इंक्लूजन है ये इंडेक्स में आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है हुंडई मोटर्स के लिए। इसके अलावा अगर हम एक्सक्लूजन की बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी का जो है पत्ता कट सकता है। MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से ये स्टॉक बाहर हो सकता है और 16-17 करोड़ डॉलर्स की यहाँ सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्मॉल और मिड कैप इंडिसेस में भी बदलाव होने वाले हैं, जहां आपको इनफ्लो आउटफ्लो इंडिविजुअली स्टॉक्स पे आता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन वेटेज कहां बढ़ रहा है वो भी नजर करने लायक होगा, क्योंकि यहां आप देखेंगे तो बहुत सारे बैंकों में आपको वेट बदलाव होते हुए नजर पड़ेंगे। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 26 करोड़ डॉलर का यहां इनफ्लो आता हुआ आपको नजर पड़ेगा। जोमैटो, वरुण बेवरेजेस और मैनकाइंड फार्मा जैसे काउंटर्स में भी वेटेज बढ़ने के कारण आपको ओवरऑल खरीदारी का माहौल आता हुआ नजर पड़ेगा। अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां अदानी विल्मार, ज्योति CNC, ओला इलेक्ट्रिक जैसे काउंटर्स आपको इंक्लूड होते हुए नजर पड़ेंगे और क्लियरली ओला इलेक्ट्रिक पर नजर रहेगी, क्योंकि यहां भी इनफ्लो आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा जो MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से बाहर होने वाले स्टॉक्स हैं, इनमें जो स्टॉक्स बहुत गिर चुके हैं जैसे धनी सर्विसेज, स्टार्क, रोजारी बायो, DB कॉर्प, ये सब नाम जो है वो इंडेक्स से डिलीट हो सकते हैं और यहाँ छोटी मोटी सेलिंग आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। ओके, तो शुक्रिया नितिन आपका ये बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स हैं जो इनकी एंट्री हो सकती है। रिव्यू हालांकि कल होगा, लेकिन बात करते हैं अब करेंसी मार्केट की। और बाजार की नज़र आज फिर से रुपए पर बनी हुई है, जिसकी चाल ने ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को बुरी तरह से चौंका दिया है। आज रुपए ने पूरी तरह से यू टर्न लेते हुए जोरदार सुधार आया। कल के 87.48 पर डॉलर के मुकाबले आज रुपया सुधरकर 86.69 तक आ गया है। फॉरेक्स मार्केट में क्या हो रहा है ये समझाने के लिए हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी लता वेंकटेश मौजूद हैं। लता जी, बताइए एग्जैक्टली क्या हो रहा है करेंसी मार्केट में और अब रुपये को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है यहाँ से? ये मूव जो आज आया है वो एकदम सरप्राइजिंग है, आश्चर्यचकित है। सारे ट्रेडर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डॉलर तो चढ़ रहा है। अब फ्राइडे के लेवल देखेंगे 107.7 कुछ था डॉलर इंडेक्स, मंडे को 108.1, आज 108.4। तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और बाकी के सारे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीक हो रहे हैं, सिवाय रिंगिट जो 0.02% से थोड़ा स्ट्रांग है। लेकिन रुपी तो एक टाइम पे 86.63 गया जब वो 1% स्ट्रॉन्गर हो चुका था। एक दिन में इतना मूव हमने कभी रेयरली देखा है और अभी भी कुछ 86-80 लेवल पे चल रहा है। और लास्ट मूव दैट इज मंडे नाइट का क्लोज 87.46 था और मंडे के सुबह को रुपी 87.9550 मतलब 88 के करीब करीब पहुंच गया था। अब इतने स्ट्रेंथ कहां से आया? एक ही कारण है, रिजर्व बैंक बस इतना डॉलर बेच रहे हैं कि अभी अनुमान तो कोई नहीं लगा सकता, सब लोग गेस ही कर रहे हैं, किसी के पास फर्म एस्टिमेट नहीं है। लेकिन डीलर्स का मानना है कि कल भी 3 to 5 बिलियन डॉलर्स आरबीआई बेचे होंगे और आज सुबह तक मतलब लंच तक ही 3 to 5 बिलियन डॉलर शायद बेचे हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है? रिजर्व बैंक पूरा दुनिया का इमर्जिंग मार्केट्स के करेंसीज एक ट्रेंड पे जा रहा है, वो खिलाफ क्यों आ रहे हैं? एक मकसद हो सकता है कि वो एक्सपोर्टर्स को ट्रंप को टेम्प्ट कर रहे हैं कि वो आकर अच्छे लेवल पे 88 लेवल पे अपने डॉलर्स बेचें। जैन फेब मार्च में इंडियन एक्सपोर्टर्स ज्यादातर उनके सबसे ज्यादा कमाई तभी होता है। हम कभी कभार करंट अकाउंट सरप्लस, ट्रेड सरप्लस भी पोस्ट करते हैं वो टाइम पे, करंट अकाउंट सरप्लस नॉट ट्रेड सरप्लस। इसीलिए एक्सपोर्टर्स को आकर बेचना चाहिए। लेकिन दूसरा और इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकता है कि आरबीआई स्पेक्यूलेटर्स को ट्रैप कर रहे हैं। उनका ये हम लोग गेस कर रहे हैं कि उनका मानना है कि फ्राइडे के मूव जब इतना 87.5 तक के रुपी आ गया फ्रॉम 86.70 देयर अबाउट्स, एक नियरली 1% मूव आया था। और फिर जब मंडे सुबह को एकदम फर्स्ट मूव ही 87.95 पे खुला, तब आरबीआई को एहसास हो गया कि ये फंडामेंटल मूव नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि एफपीआईज आके डॉलर्स खरीद रहे हैं या इंपोर्टर्स खरीद रहे हैं, ये इसीलिए कि बैंकर्स या स्पेक्यूलेटर्स पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में एफपीआईज आके बेचेंगे या डॉलर खरीदेंगे स्टॉक्स बेचकर। इसीलिए ये ऐसे वाले स्पेक्यूलेटर्स को ट्रैप करने के लिए उन्होंने ये पोजीशन लिया है, ताकि मार्केट को ये एहसास रहे, डोंट टेक द रिजर्व बैंक फॉर ग्रांटेड। हम लोग कहीं भी किसी तरह का पोजीशन भी ले सकते हैं। तो अगर सचमुच डॉलर डिमांड है तो डेफिनेटली लोग आके खरीदेंगे, लेकिन खरीदने वाले हैं इसके अनुमान में अगर सट्टेबाजी चल रही है तो ये नहीं चलेगी। आई थिंक ये एक वार्निंग है रिजर्व बैंक का
कि हम तुमको सरप्राइज कर सकते हैं, तुमको हर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू लता जी, ये पूरा एनालिसिस करने के लिए रुपए के इस प्राइस मूवमेंट पर और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस समय प्ले कर रहे हैं, पूरा डिटेल में समझाने के लिए सिंपल लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच। तो ये चलिए रुपए की बातचीत हुई, रुक रहे इसी साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे व्यूज, तब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। क्या रुझान देखने को मिल रहा है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में रिटर्न की स्थिति। मुकाबला चल रहा है आशीष क्याल, विरल छेदा और ब्रिजेश एल के बीच में। लीड कर रहे हैं आशीष 7.5% के रिटर्न्स, विरल का पोर्टफोलियो नेगेटिव 3.75%, ब्रिजेश का पोर्टफोलियो -4.77% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रही स्थिति फिलहाल, आशीष का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ पहले पायदान पर बना हुआ है। चलिए आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, मार्केट में प्रेशर परसिस्ट करते हुए डेज लो पर मार्केट निफ्टी अब 23,000 के नजदीक पहुंच चुका है और 23,000 के लेवल को भी तोड़ने की तैयारी में, ऑल्दो अभी 23,070 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो प्रेशर मार्केट में और गहराते हुए चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय दीवान से एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।